क्लास 11 अर्थालंकार में हम लोग उपमा अलंकार और रूपक अलंकार पढ़ लिए हैं कि उपमा में उपमेय उपमान मतलब एक वस्तु की दूसरे से तुलना की जाती है, रूपक में जिससे तुलना की जाती है वो और जिसकी तुलना होती है वो, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। अब उसी से रिलेटेड है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा में क्या होता है कि जहाँ पर उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, जहाँ पर उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। इसकी पहचान जैसे इसमें दिया था वाचक शब्द उपमा में सम से सा सरिश, तो उत्प्रेक्षा का वाचक शब्द है ज्यों त्यों, जनहु जानहु मनहु मानहु मनो जनो, मतलब सब ये तुलना के लिए है। उत्प्रेक्षा अलंकार में जहाँ पर उपमेय और उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, वाचक शब्द जिसका होता है ज्यों त्यों जनहु जानहु मनहु मानव मनो जनो। जैसे कि एग्जाम्पल दिए हैं काव्य में, तो जैसे कि उदाहरण में मान लीजिए सीता का मुख वाला ही दिए हैं, तो जैसे हम लिखते हैं सियमुख मनहु चंद्रमा सोहे। मनहु दिया ना, मान लो सीता का मुख चंद्रमा की तरह सुशोभित होता है। उत्प्रेक्षा जैसे मैंने एक लाइन लिखा था कि सीता का मुख चंद्रमा के समान है, उपमा। यदि उसी उदाहरण को लिखते हैं सीता का मुख चंद्रमा है तो रूपक, और इसी उदाहरण को यदि गद्य में लिखते हैं तो यहाँ लिखेंगे मानो सीता का मुख चंद्रमा है, चंद्रमा है, मतलब मानो मतलब हमने मान लिया है, तो ये उत्प्रेक्षा होगा। इसके अलावा आप लोग पढ़े हैं एक अलंकार है आपका संदेह। संदेह अलंकार में होता है जहाँ पर उपमेय में परिभाषा सेम थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होगा, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट हो वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे संभावना बनी रहती है, शंका, चीज़ क्लियर नहीं होती। जैसे आप एक लाइन जानते होंगे, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। दूसरी लाइन है सारी ही किनारी है कि नारी ही की सारी है। इसमें क्या है कि संभावना बनी हुई है। जैसे कि दुशासन जब द्रौपदी की साड़ी खींचते खींचते थक गया था, तो वो उसको संदेह हो रहा है कि साड़ियों के बीच में स्त्री है या स्त्री के बीच में साड़ी है, साड़ी को ही स्त्री बना दिया गया है या स्त्री ही साड़ी की बनी हुई है। मतलब क्योंकि साड़ियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही थी और वो थक चुका था, तो उसे संदेह हो रहा था
इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार है। बाकी कल हम पढ़ेंगे भ्रांतिमान अलंकार। संदेह और भ्रांतिमान में थोड़ा ही अंतर है, इसलिए एक ही साथ पढ़ाने पे आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसलिए भ्रांतिमान कल पढ़ते हैं।